हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया ही होंगे जी। टाइम हो गया तो आगे बेटा जी। हम लोग राजस्थान के दो बिंदु पढ़ चुके थे, राजस्थान का सामान्य परिचय और उसके बाद राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, सब आगे चलें। और अब थोड़ा सा अगला जो बिंदु है वो है आपका राजस्थान की जलवायु की बात करेंगे सब जी। तो नेक्स्ट आप चैप्टर लगाओगे राजस्थान की जलवायु। नेक्स्ट आपका चैप्टर हो जाएगा राजस्थान की जलवायु जी। अब चैप्टर बड़े नहीं है, अब छोटे चैप्टर जो ना छोटे छोटे हैं, इनमें बहुत बड़ी कहानियां नहीं है, बहुत बड़ी बातें नहीं है, अब छोटे छोटे हो जाएंगे क्योंकि दो ही चैप्टर अपने बड़े, एक ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा चैप्टर होगा तो हो सकता है कि नदी वाला हो जाए, बस इसके अलावा अपने आप कोई बड़े चैप्टर अब नहीं है जी। आ जाओ साहब, राजस्थान की जलवायु। अब इस जलवायु के अंदर देखो कई चीज़ें आएंगी हमारे सामने, बिंदु क्रम से चलते चलना। जैसे एक तो शब्द आता है आपके यहाँ पर मौसम। भाई राजस्थान की जलवायु को पढ़ें उससे पहले बेसिकली कुछ चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा जो हमारे बार बार आगे काम आने वाली चीज़ें हैं। जैसे एक तो आता है मौसम की बात करें। मौसम का मतलब क्या होता है? मौसम का मतलब है कि किसी स्थान की एक दिन की, कह दो किसी स्थान की एक दिन की या 24 घंटे की वायुमंडलीय दशाएं, वायुमंडलीय दशाएं दशाएं दशाएं। जैसे आप सुबह उठे और आपने देखा कि भाई आपके चारों तरफ आसमान में बादल हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो आप लोग क्या बोलोगे? आज यार मौसम तगड़ा है। ये बोलते हो ना कि मौसम तगड़ा है, क्योंकि एक दिन का कह दो, 24 घंटे का कह दो या उससे छोटी अवधि, या दोपहर आते आते और एकदम गर्मी हो गई तो क्या हो गया? यार अब तो मौसम एकदम गर्म हो गया। अब तो मौसम क्या हो गया? गर्म हो गया। इसका मतलब सामान्यतः एक दिन की कह सकते हैं, उससे छोटी अवधि भी हो सकती है। तो किसी स्थान की एक दिन या 24 घंटे के दौर में 24 घंटे की वहां पे जो वायुमंडल की दशाएं होती हैं, जो वायुमंडल की दशाएं होती हैं, वायुमंडल की दशाओं का अंदर मतलब क्या क्या जाएगा? जैसे भाई वहाँ पे वर्षा है कि नहीं है, वहाँ पे तापमान कितना होगा, वहाँ पे बादल हैं कि नहीं है, बादल हैं कि नहीं है, वहाँ पर पवने चल रही हैं कि नहीं चल रही, पवने, ये सभी तो वायुमंडल में है। भाई हमारे चारों तरफ बारिश है, बादल है, ये सब है, वो सब के सब क्या है? आपके वायुमंडल से हैं। तो एक स्थान पर इन सब चीज़ों की दशाओं को बोलते हैं आपके, जी हाँ, नया टॉपिक है साहब, उनको बोलते हैं मौसम। मौसम के बाद एक शब्द आता है ऋतु। जैसे अब हम कहें कि भाई आज मौसम कैसा है? बारिश वाला। यदि मैं कहूँ बाहर निकल के देखा चारों तरफ बादल थे तो हमने कहा कि साहब आज मौसम तो बारिश वाला है। और यदि ऐसा ही बारिश वाला मौसम अगले 3-4 महीने रहे तो इस 3-4 महीने की अवधि को क्या बोलेंगे? कि सर ये तो वर्षा ऋतु आ गई। जैसे कहते हैं ना कि भाई आज बारिश वाला मौसम है ना, आज वाला बारिश वाला मौसम है, और यदि यही बारिश वाला मौसम अगले 3-4 महीने रहे तो इस 3-4 महीने की अवधि को क्या बोलते हैं? वर्षा ऋतु। तो बेसिकली क्या होता है कि किसी स्थान पर औसतन औसतन 3 से 4 माह की, औसतन 3 से 4 माह की मौसम की दशाओं का औसत, आज जैसा मौसम है औसतन ऐसा ही मौसम अगले 3 से 4 महीने रहे तो उसको क्या बोल देंगे? ऋतु। बोलते नहीं होता जैसे आज गर्मी हो और 3-4 महीने गर्मी पड़े तो ग्रीष्म ऋतु, और सर्दी हो जाए, हम क्या बोलेंगे साहब? है ना, तो सर्दी हो जाए। उसके बाद में यहां से आ जाए, एक आ जाता है आपके जलवायु। एक शब्द आता है जलवायु। जलवायु का मतलब क्या होता है? जलवायु का मतलब है कि किसी स्थान पर लंबे समय अवधि में मौसम की दशाओं का औसत, अर्थात जैसे मैं राजस्थान की बात करूं कि भाई राजस्थान में लंबे समय 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल लगभग मौसम की दशाएं एक जैसे। जैसे हमारे यहाँ पर औसतन मौसम गर्म ही रहता है तो हमारी जलवायु कैसी जाएगी? गर्म। तो यहाँ पर किसी स्थान पर लंबे समय अवधि में मौसम की दशा जाते हैं ना, बेसिकली उनको कहते हैं साहब, है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं जलवायु। एक तो ये है।
उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलूं, बढ़ूं यहां से। अब एक चीज समझना, एक तो शब्द आता है ताप, एक तो शब्द आता है ताप, और एक शब्द आता है तापमान। आज तक क्या हुआ कि हम लोग ताप और तापमान में डिफरेंस नहीं कर पाए, और यही बहुत सारी गड़बड़ जो है ना, आगे पढ़ते हैं ना तो कॉन्सेप्ट में समस्या आती है साहब। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, देखो ताप का मतलब क्या होता है, इसको ऐसे समझना कि सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली उष्मा या ऊर्जा, जो भी आप बोलते हो उसको क्या बोलते हैं, ताप। सूर्य से जो उष्मा या ऊर्जा अपनी पृथ्वी पर आती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ताप बोलते हैं। जैसे ये तो हो गया सूर्य, और ये आपकी पृथ्वी है। तो सूर्य से ऊर्जा कहां पर आती है, पृथ्वी पे आती कि नहीं आती जी, और जो आती है उनको क्या बोलते हैं, सौर ताप। तो सौर ताप का मतलब सीधा सीधा रखना, ताप का बेसिक्स मतलब तो होता है उष्मा या ऊर्जा। ताप का बेसिक तो मतलब क्या होता है, उष्मा या ऊर्जा। लेकिन यदि हम बात करें यहां से, बेसिकली यदि हम हमारी पृथ्वी के बेसिकली पढ़ेंगे ना, आगे आएंगे कौन, तो वहां पर आएगा कि सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली उष्मा या ऊर्जा, उसको क्या बोल देंगे, ताप। ठीक है। तापमान क्या होता है, तापमान में लिखना कि पृथ्वी द्वारा सूर्य ताप का अवशोषण करके ऊर्जा में परिवर्तन करना और उसका अध्ययन जी। इसको समझो, हम क्या कहते हैं, तापमान। हम बेसिकली कहते हैं ना तापमान साहब कि भाई आज तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, तो आज, हाँ बढ़ा देंगे भाई, बढ़ा देंगे। हम कहते हैं कि बेसिकली आज तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, तो 40 डिग्री सेल्सियस है क्या, अरे हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बढ़ा दूंगा, है ना। यदि मैं कहेंगे भाई आज तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, तो बेसिकली क्या होता है, ये तो आपका सूर्य है, ये आपकी पृथ्वी है। इस पृथ्वी, सूर्य से ताप पृथ्वी पर आता है, ये आपका सौर ताप है। पृथ्वी के द्वारा सौर ताप का अवशोषण किया जाता है, और अवशोषण करने के बाद आपकी पृथ्वी, ये अवशोषण के बाद उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। ऊर्जा में कन्वर्ट करके आपकी पृथ्वी क्या होती है, गर्म, और उस गर्म का अध्ययन जो किया जाता है, ये अध्ययन तापमान के रूप में, कि भाई इतना डिग्री सेल्सियस होगा, करते कि नहीं करते, उसका अध्ययन या उसको रिप्रेजेंट किस रूप में करते हैं, तापमान के रूप में। आई बात समझ में। तो सूर्य से जो ताप आता है, पृथ्वी उसको अवशोषित करती है, उसके अवशोषण के बाद पृथ्वी गर्म होती है, और वो जो कितनी गर्म हुई उसका अध्ययन, वो तापमान कहलाता है। जो 40 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब पृथ्वी 40 डिग्री सेल्सियस के बराबर गर्म हो गई, ये बात यहां से आती है जी। आई, तो ताप और तापमान में अंतर है, ताप और तापमान में अंतर है। अब जैसे मैंने कहा था कि राजस्थान में सर्वाधिक ताप कहां पर आता है, बांसवाड़ा में, लेकिन सबसे गर्म कौन सा है, चूरू। सबसे गर्म जिला कौन सा है, चूरू। उसका रीजन यही है कि वहां पे ताप आता है, लेकिन वो ताप आता है, वो पृथ्वी अवशोषित करती कि नहीं करती, वो है। हाँ जी, लिख देंगे बड़ा बेटा, ठीक है जी। हाँ, आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। अभी इसीलिए आगे समझ में आएगा कि ताप ज्यादा कहां और वो गर्म क्यों। अभी जब ये चीजें कॉन्सेप्ट नहीं आएंगी ना, तो आगे समझ में नहीं आएगा। एक आता है आपके यहां पे ताप स्थानांतरण। ताप स्थानांतरण, गुरुजी ताप स्थानांतरण क्या होता है? ताप स्थानांतरण का मतलब ताप का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, और इसमें आ जाएगा कि ताप स्थानांतरण की 3 विधियां हैं। ताप स्थानांतरण 3 तरीके से होता है, और 3 तरीके
ये भी आपके आगे एग्जाम काम आएंगे सब। नहीं बेटा लिखने का टाइम नहीं देते, लेकिन आराम से आप दोबारा जब इसकी पीडीएफ देख लिखोगे तो एक बहाने से बहाने एक बार और पढ़ लोगे साहब। जी भाई, है ना। ताप स्थानांतरण की 3 विधियां हैं। जैसे एक तो हो गई विकिरण विधि, विकिरण विधि, और इस विकिरण विधि के एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैं लिख दूं, सूर्य से ताप का पृथ्वी पर आना, सूर्य से ताप का पृथ्वी पर आना, सूर्य से ताप का पृथ्वी पर आना, यह विकिरण विधि है। जैसे भाई यहां पर मैंने कहा यह सूर्य है और यह पृथ्वी है। पृथ्वी के पास अपना खुद का ताप नहीं है। पृथ्वी जो है ये सूर्य के ताप से गर्म होती है। तो सूर्य ताप यहां पर आया तो ये तो आया, ये तो सौर ताप है, लेकिन ये सौर ताप किसकी मात्रा से आया, किसके माध्यम से आया, विकिरणों के माध्यम से। तो विकिरणों से सूर्य ताप का स्थानांतरण हो जाता साहब। पीडीएफ ऐप में मिलती बेटा। नमस्ते भाई, राम राम। ठीक है भाई। जी बेटा, दूसरी जो विधि आती है, एक आती है आपके संचलन विधि। जलवायु 30 साल में परिवर्तित हो जाती है क्या, वहां बहुत सारी कंडीशन बदल जाते हैं साहब। जी भाई, नमस्ते बेटा, नमस्ते। जी, संचलन विधि, संचलन विधि के एग्जाम्पल की बात करता हूं, लिखता हूं कि धातु के या धातु की, समझ आपने बचपन में पढ़ा भी है, धातु की छड़ के एक किनारे को गर्म करने पर दूसरा किनारा गर्म होना। जी, इसको कैसे साहब? गुड मॉर्निंग भाई। जी, जैसे देखो ये आपका कोई लोहे की धातु है, ये इसका एक किनारा और ये बी किनारा। अब आप यदि इस एक किनारे के नीचे यहां पर कोई मोमबत्ती लगा करके बैठ गए भाई, मोमबत्ती है ये आपके मोमबत्ती है, और इस मोमबत्ती से इसको गर्म करोगे, किसको? एक किनारे को, तो क्या बी किनारा गर्म नहीं होगा क्या? बी किनारा भी कैसे होता है, गर्म होता है कि नहीं होता? बढ़ा दूंगा बेटा, बढ़ा दूंगा। जी, है ना। तो बी किनारा गर्म नहीं होगा क्या? हमने ताप कहां दिया? यहां, और अब वो ताप धीरे धीरे यहां से चलता चलता और वो कहां तक पहुंच गया? यहां तक। तो ताप का संचलन हुआ कि नहीं हुआ? स्थानांतरण हुआ कि नहीं हुआ? हो जाएगा यहीं से। तो ये संचलन है। तो धातु की छड़ के एक किनारे का गर्म करने पे दूसरा किनारा गर्म होना, ये भी ताप का क्या है? स्थानांतरण, यहां से यहां। चलो तीसरे की बात करें, हमारे ज्योग्राफी में जो ना, ये दो तो काम नहीं आएंगे, हमारे काम आएगा ये तीसरा बिंदु, है ना, और वो है आपके संवहनीय विधि। संवहनीय विधि, और संवहनीय विधि की बात करें, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा कि हवाओं का गर्म होकर ऊपर उठना, यह संवहनीय विधि है। गुरुजी ये समझ में नहीं आई, और बेसिकली ये आपके एग्जाम में काम आता साहब, है ना। मेथड्स की बात करते हैं बेटा, इसका मतलब क्या उसको समझो। जैसे मैं ऐसे कहूं आपके कि भाई ये पृथ्वी है, ये तो आपकी पृथ्वी है, एक पृथ्वी बनाता हूं, ये आपकी पृथ्वी है, और ये पृथ्वी दिन के समय क्या होती है? गर्म, और रात के समय क्या हो जाती है? ठंडी। ऐसा क्यों भाई? दिन के समय गर्म और रात के समय ठंडी। जी हाँ नरेंद्र कुमार, कर देंगे बेटा, कर दूंगा, बढ़ा दूंगा मेरे बच्चे। जी 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 जी, पता है मुझे भी। जी,
है ना भाई? बताओ देखा यहां से कि दिन में गर्म और रात को ठंडी क्यों? तो पता आप लोग क्या कहोगे? कहोगे सर दिन में तो सूर्य होता है इसलिए गर्म हो गई, है ना, और रात के समय सूर्य नहीं है तो ठंडी होगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई दिन के समय में सूर्य से ताप आया, वो पृथ्वी ने अवशोषित कर लिया, तो पृथ्वी तो उतनी तो गर्म होनी चाहिए ना। ठंडी तब होगी जो ताप पृथ्वी पर आया यदि वो खत्म हो जाए। समझ गए बात को? क्या कहा मैंने कि दिन के समय में ताप आया, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। दिन के समय ताप आया तो उससे पृथ्वी क्या हो गई? गर्म। अब पृथ्वी गर्म हो गई और रात के समय सूर्य नहीं है तो भाई वो गर्म तो गर्म ही रहेगी ना, ताप तो वही है। लेकिन रात के समय वो ताप जो पृथ्वी पर आया था वो चला जाता है, वो चला जाता है, और इसलिए क्या होती है? ठंडी। इसका मतलब हुआ क्या होता है कि दिन के समय पृथ्वी गर्म हो गई, गर्म होने पर इस पृथ्वी के चारों तरफ क्या होती है? हवा। हवा, ये हवा भी क्या होती है? इस पृथ्वी के धरातल के संपर्क में आकर के हवा भी गर्म होती है, और हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है और ऊपर जाती है, और ऊपर जाकर के ताप छोड़ देती है, ठंडी हो जाती है। फिर ठंडी हवा वापस नीचे आती है, वापस पृथ्वी के ताप से गर्म होती है, और फिर ऊपर उठती है और जाती है और छोड़ के आती है, फिर ठंडी होकर नीचे आती है, फिर पृथ्वी के ताप से गर्म होती है। इस प्रकार से पृथ्वी ऊपर से ठंडी हवा आएगी, वो पृथ्वी के ताप से गर्म होगी, तो पृथ्वी के ताप से गर्म हुई, इसका मतलब पृथ्वी का ताप किस में चला गया? उन हवाओं में, और हवा ऊपर चलेगी। तो हवाएं जो हैं ये पृथ्वी को ताप को अपने साथ उठा करके ऊपर ले जाती हैं, और ऊपर ले जाने के बाद उसको छोड़ देती हैं। तो हवाओं के द्वारा पृथ्वी के ताप को ले जाना, हवाओं के द्वारा ताप को ले जाना, उसको क्या बोलते हैं? संवहनीय विधि। तो हवाओं का गर्म होकर के ऊपर उठना, इसको बोलते हैं संवहनीय विधि। साहब जी भाई पूछो क्या हुआ? रात के समय सूर्य ताप नहीं आना ये रीजन नहीं है। रात के समय ठंडे होने का मतलब है कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो हवा होती है वो पृथ्वी के ताप को, जैसे आप गर्म और ठंडे पानी में, गर्म और ठंडे पानी को मिलाओगे तो दोनों पानी का टेम्परेचर बराबर हो जाता है। तो रात के समय जो पृथ्वी गर्म होती है उसके सारे जो हवा होती है वो उस पृथ्वी के ताप को अवशोषित करती है और खुद गर्म होकर के ऊपर चली जाती है, ऊपर जाकर के छोड़ देती है, फिर ठंडी होकर के नीचे आती है, फिर पृथ्वी के ताप को अपने अंदर समाहित करती है, फिर गर्म होती है, फिर ऊपर जाती है। तो धीरे धीरे वो पृथ्वी के ताप को अपने से लेती रहती है। एक मिनट बेटा। है ना? तो ये आ गई यहां से। अब यहीं से आता है अपना मुद्दा, यहीं से कुछ मुद्दे आपके यहां से और स्टार्ट होंगे। साहब कहां गया? यहीं था बेटा, कहां जाऊंगा जी, है ना? यहां से कुछ मुद्दे और आ जाएंगे, आगे लिखता हूं। एक आपके आ जाएगा कि गुरुजी मानसून क्या होता है। एक आता है मानसून, एक आता है मानसून। ये क्या आता है भाई? हाँ, आंधी आने का रीजन भी ये विधि है। कैसे? जब आगे पढ़ेंगे तब धीरे धीरे आएगा। सब धीरे धीरे पढ़ेंगे ना तब आ जाएगा। एक आता है मानसून। मानसून का मतलब है
कि हवाओं की दिशा के साथ वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन होना। हवाओं की दिशा के साथ वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन होगा। यदि हवाओं की दशा चली गई, तीसरा पॉइंट अभी आगे समझ में आएगा बेटा कंचन, आगे समझ में आएगा। अभी इतना याद रखो कि जी हवाओं को गर्म होकर के ऊपर उठना संवहनीय में, जैसे हम आगे पढ़ेंगे ना वो आएगा साहब, है ना जी। कुछ भाई इसका प्रैक्टिकल आएगा तब समझ में आ जाएगा। और कुछ हवाओं की दिशा के साथ वायुमंडल दिशाओं में परिवर्तन होना, इसको क्या बोलते हैं? मानसून। ये भी अब जब हम राजस्थान में पढ़ेंगे तब इस मानसून को और बेसिकली समझ में आ जाएगा साहब, ठीक है। एक और आती है, एक शब्द और आता है संवहनीय पवने। एक शब्द आता है संवहनीय पवने, इसका मतलब होता है हवाओं का गर्म होकर ऊपर उठना। हवाओं का गर्म होकर के ऊपर उठना, एक तो ये आ जाता है साहब। और दूसरा एक यहां से और आता है, एक शब्द और आता है और वो आता है वायुदाब। वायुदाब का मतलब होता है कि पृथ्वी पर पड़ने वाला वायुमंडलीय दाब। पृथ्वी पर पड़ने वाला वायुमंडलीय दाब। जैसे ये आपके पृथ्वी है भाई, और इस पृथ्वी के चारों ओर क्या पाया जाता है? इस पृथ्वी के चारों ओर क्या है बेटा? वायुमंडल है। वायुमंडल है, तो ये जो वायुमंडल होगा इसका दबाव तो अपनी पृथ्वी पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो वायुमंडल का जो दबाव पृथ्वी पे पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? वायुदाब। और इस वायुदाब में एक लाइन याद रखना कि तापमान व वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। तापमान व वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। इसका मतलब है यदि तापमान ज्यादा होगा तो वायुदाब कम, और तापमान कम हुआ तो वायुदाब ज्यादा। अब इन चीजों को पढ़ेंगे ना, ये ऐसा है, और जब इन चीजों को पढ़ेंगे तब हमारे सब चीजें समझ में आ जाएंगी। अब मुद्दा यहां से आता है, अब ये तो बेसिक था, अब हम आते हैं, लिखता हूं मैं सबसे पहले राजस्थान की जलवायु। यही बिंदु हमारा, राजस्थान की जलवायु। देखते हैं भाई, बताओ दिखा राजस्थान की जलवायु कैसी है। अब बेसिकली राजस्थान की जलवायु कैसी है ये बताना साहब। आते हैं बेटा, अनिता आते हैं भाई जी, सबके कमेंट्स आते हैं बेटा, चिंता मत करो जी। सर राजस्थान की जलवायु कैसी है? तो राजस्थान की जलवायु की बात करें, इस राजस्थान की जलवायु में पहला मुद्दा है प्रकार, कि भाई कैसी है। तो अलग अलग शब्दों में अलग अलग है तो एक मैं कह सकता हूं साहब जी पिंटू, है ना। एक तो मैं कह सकता हूं शुष्क, ऐसा कह सकता हूं उष्ण एवं शुष्क या अर्ध शुष्क जलवायु। अर्ध शुष्क जलवायु सही है कि नहीं है भाई? देखना शब्द को, उष्ण का मतलब होता है गर्म। उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्म। तो राजस्थान में लगभग साल भर क्या रहती है? गर्म रहती है। शुष्क एवं अर्ध शुष्क, तो हमारे यहाँ बारिश कम भी होती है और कभी कभार थोड़ी ज्यादा भी हो जाती है। तो शुष्क, उष्ण एवं शुष्क, अर्ध शुष्क जलवायु है। एक तो ये हो गया, ठीक है साहब। दूसरा एक प्रकार तो ये कह सकता हूं, एक मैं ये भी कह सकता हूं मानसूनी जलवायु, कि भाई राजस्थान की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु। अब आपको गुरुजी ये कैसे? तो बेटा मानसून का मतलब क्या था? हवाओं की दिशा के साथ वायुमंडलीय परिस्थितियां बदलना। और वही हमारे यहां से है। जैसे हम भारत की बात करें, ये आपका भारत है, और इस भारत के अंदर यदि मैं यहां पे कहूं, यहां पे ये आपका राजस्थान है, ये तो राजस्थान है। ग्रीष्म काल में हवाएं, गर्मी में हवाएं किधर से चलती हैं? पश्चिम से चलती हैं। तो राजस्थान में तापमान क्या हो गया? अधिक। भाई गर्मियों में हवा किधर से आती है? पश्चिम से, मरुस्थल से आती हैं। तो राजस्थान में, पूरे राजस्थान में टेम्परेचर क्या हो जाता है? ज्यादा। और सर्दियों की बात करें तो सर्दी में हवाएं किधर से आती हैं? हिमालय क्षेत्र से। ये तो बचपन से पढ़ते आए हैं। और उससे हमारे यहाँ पर
ये क्या हो जाती है, सर्दी अधिक। तो देखो दिखा, हवाएं इधर से चली तो तापमान, और हवाएं इधर से चली, हवाएं इधर से चली तो तापमान कम। इसका मतलब हवाओं के साथ, बेटा मेहरा जी बोलो 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 बोलो, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, हवाओं की दिशा के साथ यहां पर क्या बदलेगी, मानसूनी परिस्थितियां। और हवाओं की दिशा के साथ मानसूनी परिस्थितियां बदलती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मानसूनी जलवायु। आई बात समझ में? जी भाई अनीता, ओके बेटा। जी बेटा, पोल्ट्री क्लास आती है क्या आपके? ओके, हाँ भाई अनीता, जी हाँ। तीसरा बिंदु मैं और भी कह सकता हूं, एक बिंदु और भी कह सकता हूं गुरुजी, क्या, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। एक मैं कह सकता हूं, आपको उतारना नहीं है, उतारना तो ये है बस समझने के लिए है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब क्या होता है बेटा, अपना जो पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी के ऊपर 3 कटिबंध है, इस पृथ्वी पे 3 कटिबंध है। कटिबंध जो शुरुआत में पढ़ाया था मैंने, अक्षांश, 2 अक्षांशों के बीच के स्थान को क्या बोलते हैं, कटिबंध, बताया था ना, 2 अक्षांशों के बीच के स्थान को कटिबंध। तो यहां पर कर्क रेखा और यहां पर है मकर रेखा, और सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में रहता है। तो पूरे साल भर यहां पे तापमान ज्यादा, जब पूरे साल भर तापमान ज्यादा रहता है तो यहां की परिस्थितियां कैसी होती हैं, उष्ण गर्म। कैसी होती हैं, उष्ण या गर्म। उत्तर में आ जाओ 66.5 डिग्री और दक्षिण में भी 66.5 डिग्री। बेटा जब सूर्य मकर रेखा पे होगा, जब सूर्य मकर रेखा पर होता है 22 दिसंबर को, तो हमारे इधर राजस्थान में क्या होती है, सर्दी। इसका मतलब सूर्य जब दक्षिण में होता है तो हमारे सर्दी होती है, और सूर्य चल करके जब कर्क रेखा पर आ जाता है तब हमारे क्या हो जाती है, गर्मी अर्थात उष्ण। इसका मतलब है ये 23.5 से लेकर के 66.5 का वो हिस्सा है जहां पर आधे टाइम गर्मी और आधे टाइम सर्दी। तो यहां पे शीत और उष्ण, और शीत और उष्ण को जोड़ दो क्या हो जाएगा, शीतोष्ण। तो यहां पर अपने आप पर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी पाई जाती है साहब। जी ठीक है भाई, है ना। उसके बाद में एक यदि हम बात करें, एक हो जाती है आपके उपोष्ण जलवायु। उपोष्ण जलवायु, गुरुजी उपोष्ण का मतलब क्या होता है, उपोष्ण 2 शब्दों से मिलकर के बना है, उप और उष्ण। उप का मतलब होता है पास और उष्ण का मतलब है गर्म। अर्थात उष्ण का मतलब एक और रखना, जहां साल भर गर्मी हो, जहां साल भर गर्म जलवायु, उसको क्या बोलते हैं, उष्ण। तो जहां साल भर गर्म होगा वो तो क्या है, उष्ण। लेकिन पास, उष्ण के पास का मतलब है साल भर तो नहीं लेकिन 9-10 महीने तो गर्मी हो। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री तो नहीं है लेकिन उसके पास वाला पद है। तो उष्ण का मतलब पूरे साल भर गर्मी, उष्ण का मतलब पूरे साल भर गर्मी। लेकिन उप का मतलब पास, मतलब साल भर गर्मी तो नहीं लेकिन उसके पास वाली स्थिति है। तो उपोष्ण का मतलब है कि ऐसी स्थिति जहां पे 9-10 महीने गर्मी पड़ती है। तो हमारे राजस्थान में 9 महीने, 8-9 महीने गर्मी पड़ती है। तो हमारे यहाँ पर राजस्थान की जलवायु को अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग नाम दे सकते हैं। जैसे समझना गुरुजी ये अलग अलग क्यों हुआ, जैसे मैं हूं तो एक परिस्थिति के आधार पर मैं टीचर हूं, एक परिस्थिति के आधार पर किसी का बेटा हूं, एक परिस्थिति के आधार पर मैं किसी का बाप हूं, तो एक परिस्थिति किसी का भाई भी हूं। तो वही कहानी है, राजस्थान है तो एक लेकिन अलग अलग शब्दों से पढ़ने की कोशिश करें तो फिर ये हो जाएगी यहां से। व्हाट ए क्लियरिटी, तो इतना सब्जेक्ट में तो होनी चाहिए ना बेटा। जी जी प्रदीप बता बेटा, यहां तक बात है। तो एग्जाम में आता है राजस्थान की जलवायु कैसी है कैसी नहीं है साहब। जी बेटा युक्ता शानदार है, क्लियर है। चलो आगे, यहां पे आपके कॉन्सेप्ट थी तो वो समझानी थी, जहां फैक्ट होंगे वहां रटने पड़ेंगे। रटना तो उसको पड़ेगा। वर्ल्ड के मैप वाला एक बार भाई, यहां पे जहां पे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य साल भर रहता है तो उष्ण है।
23.5 से 66.5, या आधे समय गर्मी आधे समय सर्दी तो शीतोष्ण, और ऊपर सर्दी सर्दी तो शीत। तमन्ना के बारे में न्यूज आई हुई है? अच्छा ठीक है, ओके। नहीं भाई, एक बच्चा कह रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो बेटा इससे बेहतर तो और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है ना, इससे बेहतर मेरे पास ऑप्शन नहीं है जी। अब आता है साहब, नेक्स्ट है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। और आपको लगता है कि भाई ये कमेंट्स करके आप खुश हो जाओगे, तो बेटा खुश तो हो जाओगे, बट आप कमेंट्स में ध्यान ज्यादा चला गया, आपका शुष्क में ध्यान ज्यादा, एक कमेंट्स में ध्यान ज्यादा चला गया, पढ़ने में कम चला गया साहब। तो कोशिश करो पढ़ो, कोशिश करो पढ़ो, फोकस रखो पढ़ने पर, इधर उधर की बातों पे नहीं। चलो भाई, सर सही से बताओ कितने प्रकार की जलवायु है? प्रकार कितने? राजस्थान की जलवायु बताऊं, जलवायु के प्रकार थोड़ी पढ़ाऊंगा, जलवायु कितने प्रकार की होती है ये थोड़ी पढ़ा रहा हूं। मतलब इतना 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 लेवल ऑफ माइंड कहां से लाते हो कि जलवायु कितने प्रकार की? जलवायु के प्रकार से मुझे क्या मतलब है? मुझे ये मतलब है कि राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु है। मुझे राजस्थान की जलवायु से मतलब है, जलवायु कितने उससे क्या है जी। तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक जी, नंबर 1 वर्षा की मात्रा। हमारे यहां पर वर्षा की मात्रा कम है, इसीलिए उष्ण और शुष्क है, इसीलिए शुष्क है। यदि मैं ऐसा कहता बारिश होती तो ना तो उष्ण होती ना शुष्क होती साहब, ठीक है, याद रखना साहब। एक वनस्पति की मात्रा, जहां पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं वहां पे जलवायु समसी होती है। देखा होगा इसके अंदर, लाठी से इसकी लंबाई नहीं जाना बेटा एग्जैक्ट, ये थोड़ी कि ए बिंदु से पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में है, ये थोड़ी कहोगे कि इस बिंदु से पर्टिकुलर मोहनगढ़ से पोखरण के बीच में है, तो उनकी उनकी भूमिगत जल पट्टी है, तो भूमि में जाके थोड़ी नापी थी कितनी है। तो ऐसे चीजों पे मत जाया करो साहब, जो चीजें हमने काम की नहीं है ना उसमें मत जाया करो जी। वनस्पति की मात्रा, आपने इस दौर में इस बार जब गर्मी पड़ी थी तो आपने अखबार में कई बार देखा होगा कि भाई गर्मी खूब सारी, लेकिन जहां पेड़ थे वहां पे टेम्परेचर 4-5 डिग्री सेल्सियस कम था। हाँ भाई बोल भाई क्या हुआ? अब मुझे इतने सारे कमेंट्स मुझे नहीं पता लगता ना भाई। हाँ भाई इतने सारे कमेंट्स बेटा, आप सिर्फ इस बिंदु से संबंधित कोई कमेंट्स करो मेरे बच्चे, बाकी मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा, नहीं पढ़ पाऊंगा। जैसे देखो अब तुम तो कमेंट्स कर रहे हो, मैं एक मिल लूँ, जैसे एक बच्ची कह रही है, मैं नाम नहीं लूंगा, सर दक्षिणी पूर्वी पठार में दक्कन का पठार नहीं पड़ा। अरे दक्षिणी पूर्वी पठार को दक्कन का पठार कहते हैं। एक तो ये आया है ना, एक आया सब सर मैंने आपको बर्थडे वाले दिन विश किया, अपने सीन नहीं किया। अरे बेटा नहीं दिखा होगा। एक आया सर एक आ रहा सर उत्कर्ष वाले बुक से मेटल क्यों मैच नहीं हो रहा, तो बेटा मुझे नहीं पता ना उसका क्या रीजन है ना। एक है साहब सर चाय पी लो, एक है लेब्स के एग्जाम के पहले कोर्स कंप्लीट हो जाएगा क्या, एक है जय सिया राम, एक है वर्षा की हाँ ये तो ठीक है। ये कमेंट्स हैं है ना। और बताऊं सर 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 ये करक भी पूछते हैं क्या, नहीं हमारे उससे क्या मतलब उसका, ये जी। वनस्पति की मात्रा एक ये हो गया। एक आ जाते अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति का मतलब राजस्थान अक्षांशों में कहां पर है, 23-3 से 30-12। यदि राजस्थान और भूमध्य रेखा के पास होता तो भूमध्य रेखा के आसपास तो गर्मी ज्यादा होती है, और ध्रुवों के पास होता तो ठंडा, लेकिन हम यही हैं तो ऐसी है। एक समुंदर तल से ऊंचाई
समुद्र तल से ऊंचाई, कि जो भाग समुद्र तल से जितना अधिक ऊंचाई पर होगा, है ना, वो भाग ठंडा होता है और कम ऊंचाई वाला औसतन होता है। तो समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें, ये भी आ जाएगा। एक आता है धरातलीय बनावट, इसी में लिख दूं मिट्टी की प्रकृति, ये भी प्रभावित करती है। भाई कैसे गुरुजी, इसमें समझाता हूं। जैसे हमारे इस एक बिंदु समझना, ये कोई धरातल है, ये अपना कोई धरातल है, एक समझना इसको, एक आएगा साहब यहां से। राजस्थान की जलवायु के प्रकार पूछे तो पेपर तो पहले प्रश्न तो बना, बिना प्रश्न बनाने कैसे करेगा? बिना राजस्थान की जलवायु के प्रकार पूछे प्रश्न तो बना, कैसा प्रश्न बनाएगा? पहले प्रश्न बनाओ और वो देखो प्रश्न सही बना गया, उसके बाद जवाब लो। अब गुजरात की जलवायु, राजस्थान में कितनी प्रकार जलवायु है? अरे भाई प्रश्न तो बना, प्रकार तो पूछ ही नहीं सकते कितने प्रकार की है। अलग अलग शब्दों के आधार पर उसकी अलग अलग व्याख्या होती है। जलवायु की कोई फिक्स डेफिनेशन थोड़ी। या पुराने पेपर देखो ना एक बार जाकर के, पुराने पेपर देखो, अब इतने बड़े हो गए तो पुराने पेपर देखो, एग्जाम में कैसे प्रश्न आए, और वहां देखो प्रश्न निकलता कि नहीं निकलता। ऐसे मर्जी से मत चलो सब जी। अब यहां देखो, ये धरातल है और सपोज करो इधर का धरातल मैंने बना दिया एकदम कठोर, यहां का धरातल मैंने क्या बना दिया? कठोर। और इधर के धरातल की बात करें, ये मैंने बना दिया आपका रेतीला। ये क्या हो गया आपका? रेतीला सा, है ना। और ये आपका सूर्य है, और बेटा सूर्य से क्या आती है? विकिरण। सूर्य से विकिरण रेतीले भूभाग पर भी आएंगी, और सूर्य से विकिरण कठोर भूभाग पर भी आएंगी। कठोर भूभाग पर यदि आएंगी तो ये क्या करती हैं? इससे टकरा करके और वापस लौट जाएंगी। वापस जाएंगी कि नहीं जाएंगी? मैं कठोर चीज है तो सूर्य की विकिरण आएंगी और टकरा करके वापस लौट जाएंगी। भाई अब लौट गई तो इसका मतलब है इस कठोर भाग में यहां पे सूर्य ताप का अवशोषण क्या हुआ? अवशोषण क्या हुआ? कम। और अवशोषण कम हुआ तो ये गर्म भी क्या होगी? कम। सही है गलत है? क्योंकि पृथ्वी गर्म तब होती है जब सूर्य से जो ताप आता है उसको अवशोषित करे। रेतीले भूभाग की बात करें, यहां पर रेतीले भाग से टकराया, टकराने के बाद ये वापस लौटती हैं, लेकिन यहां पर इसकी मात्रा क्या होती है? कम। क्योंकि रेतीला भूभाग क्या कर रहता है? ये सूर्य ताप का अवशोषण अधिक करती है। रेतीली मिट्टी क्या करती है? सूर्य ताप का अवशोषण अधिक करती है, और अधिक करेगी तो ये क्या हो जाएगी? गर्म अधिक। और वही हमारे राजस्थान के अंदर है साहब, कि रेतीली मिट्टी हमारे यहाँ पर है और वो सूर्य ताप का अधिक अवशोषण करती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे गर्मी ज्यादा रहती है। हमारे यहाँ गर्मी ज्यादा रहती है साहब। ये यहां से है। तो ये धरातल की बनावट, हमें धरातल पे रहना है। आसमान में क्या हो रहा है उस पर नहीं जाना है, धरातल पर रहना है। जो बिंदु जहां लिखा है उसको वहीं रहने दो। धरातल का मतलब धरातल पर रहो। आसमान में क्या हो रहा है, वो आसमान की बिंदु आसमान में जाएंगे तब जाएंगे। जी भाई, तो धरातल बनावट एक आ जाती है समुंदर से दूरी। समुंदर से दूरी ये भी प्रभावित करता है साहब। समुंदर से दूरी की बात करें, कठोर का मतलब पहाड़ी से, कठोर तो कठोर पहाड़ी होगा, पर्वतीय भाग होगा जी। समुंदर से दूरी ये आता है ना। यहां मैं एक लाइन और लिख देता हूं, राजस्थान की जलवायु पर महाद्वीपीयता का प्रभाव पड़ता है, ना कि महासागरीयता का। राजस्थान की जलवायु पर महाद्वीपीयता का प्रभाव पड़ता है, ना कि महासागरीयता का। गुरुजी ये क्या है साहब? गुरुजी ये क्या है? इसको ऐसे समझो, जैसे
मैं भारत का चित्र बनाता हूं, ये आपका भारत है, ये स्थल भाग है, और जो स्थल भाग बड़ा होता ना, वृहद होता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? महाद्वीप। उसको क्या बोलते हैं? महाद्वीप। और महाद्वीप के अंदर जो जलवायु होती है ना, उसको बोलते हैं महाद्वीपीयता। और महाद्वीपीयता का मतलब होता है कि ये आपके जल्दी तो क्या हो जाती है? गर्म, और जल्दी क्या हो जाती है? आपकी ठंडी। ये महाद्वीपीयता की विशेषता है। अरे हाँ भाई, हाँ हाँ कनक शर्मा, हाँ लिखवा ही नहीं क्या कि सर अरावली की पहाड़ियाँ, जैसलमेर की पहाड़ियाँ अरावली पर, हाँ लिखवा ही नहीं क्या जैसलमेर में? क्या करते हो यार, लिखवा रखे हैं कि भाई हाँ वो अरावली का हिस्सा है। जी 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 प्रभु जी, लिखवा रखे फिर भी मेरे प्रभु क्या करते हो यार, है ना? मतलब इधर फोकस नहीं कर पता, अरावली की पहाड़ी, जैसलमेर की पहाड़ी पे चल रहे हो। पढ़ तो ये रहे हैं और पता कहाँ घूम रहे हैं, क्या करते हो भाई? इधर आपका हिंद महासागर है, और यहां पर आपके पाई जाती है महासागरीयता। महासागरीयता का मतलब है धीरे धीरे गर्म व ठंडी, अर्थात ये धीरे धीरे तो गर्म होती हैं और धीरे धीरे क्या होती है? ठंडी सब। ठीक है, चलो कोई नहीं, आज लास्ट की बात है, आज लास्ट है, वो क्लास मेरी वहाँ ख़त्म हो जाएगी आज, उसके बाद कल फिर हम इसको आगे कंटिन्यू और बड़ा कर देंगे। बेटा क्या करूँ, तू पता है उदास नहीं रही, तुम्हारे कमेंट्स खा लेते हैं बेटा। सही बात तो है कि कमेंट्स खा लेते हैं, मतलब इनका यहाँ से कोई संबंध ही नहीं होता। 90% कमेंट्स है ना, वो इससे संबंधित होते ही नहीं है। फिर पता है वो क्या करते हैं? सर हमारे कमेंट्स का जवाब नहीं देते। अरे भाई इससे संबंधित तो होते ही नहीं है यार। बिंदु यहां हो तो समझ में आए। कोई हिस्ट्री पूछ रहा है, कोई कल्चर पूछ रहा है, कोई पॉलिटी पूछ रहा है, तो कोई अरावली जैसलमेर की पहाड़ी पूछ रहा है, तो कोई ऊर्जा पूछ रहा है, तो कोई वर्ल्ड का पूछ रहा है। मतलब बिंदु पे नहीं रहते तुम भाई। फोन को हॉरिजॉन्टल मोड पे क्या दूर रखा और अपना पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, सब इतना होता है बस। कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, इधर चल रहे हैं सब। जी ये है सब। तो इसीलिए है, तो मैं क्या करूं, मतलब आदमी पढ़ाने का मन तब करे जब उस टॉपिक पे रहे। चलो अब मिलते हैं कल, धन्यवाद। टाइमिंग बढ़ा दूंगा बेटा।